वेलकम दोस्तों। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बहुत अच्छी चीज, मेडिसिन 3.0। मेडिसिन 3.0 हेल्थ केयर को देखने का एक नया तरीका है जिसमें फोकस डिजीज होने के बाद ट्रीटमेंट पर नहीं बल्कि डिजीज को डिकेड्स पहले प्रिवेंट करने पर होता है। पीटर एटिया इसको मेडिसिन 2.0 से कंपेयर करते हैं, जहां यूजली सिस्टम तब एक्शंस लेता है जब सिम्टम देखने लग जाते हैं। मेडिसिन 3.0 का गोल सिर्फ लाइफ स्पैन बदलना नहीं है, बढ़ाना नहीं है, बल्कि लाइफ हेल्थ स्पैन बढ़ाना है। मतलब वो साल जब इंसान फिजिकली मेंटली स्ट्रांग और इंडिपेंडेंटली रहता है। इस अप्रोच में अर्ली डिटेक्शन, लॉन्ग टर्म प्लानिंग और लाइफ स्टाइल चेंज बहुत जरूरी है। पहले से स्टार्ट किया जाता है जब इलनेस विजिबल ना हो। दोस्तों फिर आते हैं फोर हॉर्समैन। फोर हॉर्समैन एटिया फोर हॉर्समैन टर्म यूज करते हैं उन चार मेजर डिजीज के लिए जो मॉडर्न साइंटिस्ट में सबसे ज्यादा डेथ का रीजन बनती है। जैसे कि कौन सी है? हार्ट डिजीज, कैंसर, न्यूरो जनरेटिव डिजीज लाइक है जैसे कि अल्जाइमर, और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जैसे कि टाइप 2 डायबिटीज। ये डिजीज अक्सर बहुत धीरे धीरे डिकेड्स में डेवलप होती हैं और शुरू में कोई क्लियर वार्निंग साइन नहीं होती है। अगर लाइफ के अर्ली स्टेज में ही चार मतलब चार एरिया पर ध्यान दे दिया जाए तो लॉन्ग टर्म्स में हेल्थी और इंडिपेंडेंट लाइफ जीने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। फिर आते हैं दोस्तों सेंटिनेरियन डी कैथलॉन। ये कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज को एक नया पर्सपेक्टिव से देखने के मोटिवेशन करता है। सिर्फ बॉडी शेप से शॉर्ट टर्म फिटनेस गोल्स के ट्रेनिंग के बजाय एटीएस सजेस्ट करते हैं कि लोग इमेजिन करें कि 90 से 100 साल की एज में वो कौन कौन से फिजिकल काम करने करने चाहेंगे, जैसे स्टेयर चढ़ना, सूटकेस उठाना, फ्लोर से खुद उठना या ग्रोसरीज कैरी करना। फिर ट्रेनिंग को इसी फ्यूचर एबिलिटी के हिसाब से डिजाइन किया जाता है ताकि स्ट्रेंथ, बैलेंस और मोबिलिटी लॉन्ग टर्म्स तक मेंटेन रहे। फिर आते दोस्तों जोन टू ट्रेनिंग। अब ये क्या है? जोन टू ट्रेनिंग एक टाइप की कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज है जिसमें हम जिसमें क्या हो जाता है, मॉडरेट इंटेंसिटी पर काफी देर तक एक्सरसाइज की जाती है। इस लेवल पर बॉडी मेनली फैट को फ्यूल के रूप में यूज करती है और हार्ट और माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा एफिशिएंट बनने लगते हैं, जिसमें साइकिलिंग, ब्रिक्स वॉकिंग, रोइंग और लाइट जॉगिंग जैसे एक्टिविटीज होती है जहाँ हार्ट रेट स्टडी रहता है। एटीए के अकॉर्डिंग जोन टू ट्रेनिंग मेटाबॉलिक हेल्थ इंप्रूव करती है, एंडोरेंस बढ़ाती है और बॉडी के एनर्जी सिस्टम्स को स्ट्रॉन्ग बनाती है। जो लोग जो एज के साथ नॉर्मली वीक होने लगते हैं। ओके, नाउ अब आता है VO2 मैक्स ट्रेनिंग। अब ये क्या है? VO2 मैक्स का मतलब है एक्सरसाइज के दौरान बॉडी इतनी मैक्सिमम ऑक्सीजन यूज कर सकती है। ये लॉन्जेटिविटी का एक स्ट्रॉन्ग प्रिडिक्टर माना जाता है। इस ट्रेनिंग में शॉर्ट ब्रस्ट ऑफ वेरी इंटेंस एफर्ट लगते हैं जिसके बीच रिकवरी पीरियड होता है। ये सेशंस कार्डियोवास्कुलर सिस्टम्स को चैलेंज करता है और बॉडी की ऑक्सीजन डिलीवर और यूज करने की एबिलिटी को इम्प्रूव करता है। जिसके जिसके VO2 मैक्स लेवल हाई होता है उसमें जनरली फंक्शन कैपेसिटी और रीसाइलेंस ज्यादा देर तक मेंटेन रहते हैं। दोस्तों फिर आते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आगे बढ़ने के साथ मसल्स मास मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए माना जाता भी ये भी है, मसल मेटाबॉलिक को सपोर्ट करते हैं, जॉइंट को प्रोटेक्ट करते हैं और इंडिपेंडेंस को प्रिजर्व प्रिजर्व करते हैं। एटिया कहते हैं कि मसल्स लॉस सिर्फ अपीयरेंस का इशू नहीं है बल्कि सर्वाइवल और लॉन्ग टर्म हेल्थ से डीपली कनेक्टेड है। वेट लिफ्टिंग, बॉडी वेट एक्सरसाइज और रेजिस्टेंट ट्रेनिंग मसल्स पावर को बोन डेंसिटी दोनों को मेंटेन करने में हेल्प करती है, जिससे लेटर लाइफ में इंजरी और फ्रैक्चर का रिस्क बहुत ही कम हो जाता है। तो आगे बढ़ते हैं स्टेबिलिटी ट्रेनिंग। अब ये क्या है? स्टेबिलिटी का मतलब है बॉडी की मूवमेंट कंट्रोल करें, बैलेंस मेंटेन करना और जॉइंट को प्रोटेक्ट करने की एबिलिटी। ये सिर्फ बड़े मसल्स पर फोकस नहीं करती बल्कि छोटे सपोर्ट मसल्स और कोऑर्डिनेशन को भी स्ट्रॉन्ग बनाती है। एटिया ऐसे एक्सरसाइज इंक्लूड करते हैं जो बैलेंस, जॉइंट कंट्रोल और कोर एंगेजमेंट को चैलेंज करती है, क्योंकि इंजरीज अक्सर तब होती है जब
स्टेबिलिटी फेल हो जाती है। अगर ये कैपेसिटी अर्ली लाइफ में बिल्ड हो जाए तो फ्यूचर में फेल्स और मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम का रिस्क काफी कम हो जाता है। दोस्तों बात करते हैं न्यूट्रिशनल स्ट्रेटजी। अब ये कैसे एटीआर किसी एक स्ट्रिक्ट डाइट को सबके लिए परफेक्ट नहीं मानते। उनका फोकस उन प्रिंसिपल पर होता है जो मेटाबॉलिक हेल्थ को सपोर्ट करे, जिसमें एडिक्वेट प्रोटीन, इंटैक्ट मसल प्रिजर्व करने के लिए ब्लड शुगर कंट्रोल और टोटल एनर्जी बैलेंस को ध्यान रखना शामिल है। इस फ्रेमवर्क में न्यूट्रिशनल हाईली इंडिविजुअल होता है, जो ब्लड मार्कर, बॉडी कंपोजिशन क्या है, पर्सनल गोल क्या है के हिसाब से एडजस्ट किया जाता है। गोल सिर्फ वेट लॉस नहीं बल्कि मेटाबॉलिक फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करना और क्रोनिक डिजीज का रिस्क कम करना होता है। दोस्तों फिर आते हैं स्लीप ऑप्टिमाइजेशन। स्लीप को लॉन्जेविटी का एक फंडामेंटल पिलर माना जाता है क्योंकि ऑलमोस्ट हर बायोलॉजिकल सिस्टम को अफेक्ट करता है, हार्मोन से लेकर ब्रेन ब्रेन हेल्थ तक। पुअर स्लीप से मेटाबॉलिक प्रॉब्लम, कॉग्निटिव डिक्लाइन और डिजीज रिस्क बढ़ सकता है। एटिया कंसिस्टेंट स्लीप शेड्यूल, प्रॉपर लाइट एक्सपोजर और ऐसे एनवायरनमेंट क्रिएट करने पर जोर देते हैं जहां डीप और अनइंटरप्टेड रेस्ट मिल सके। लॉन्ग टर्म में स्लीप बॉडी और माइंड दोनों के लिए पावरफुल रिकवरी टूल बन जाता है। दोस्तों लास्ट में आता है इमोशनल हेल्थ। देखिए एटिया साइकोलॉजिकली वेल बीइंग को भी फिजिकल हेल्थ जितना ही इम्पोर्टेंट मानते हैं। क्रॉनिक स्ट्रेस, अनरिजॉल्व ट्रॉमा और इमोशनल आइसोलेशन क्वाइटली लॉन्ग टर्म हेल्थ को डैमेज कर सकते हैं, चाहे बाकी हेल्थ स्ट्रॉन्ग ही क्यों ना हो। थेरेपी, सेल्फ रिफ्लेक्शन और सपोर्टिव रिलेशनशिप इमोशनल स्टेबिलिटी क्रिएट करते हैं, जो हेल्थी बिहेवियर को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। इस अप्रोच में लॉन्ग लाइफ का मतलब सिर्फ जिंदा रहना नहीं बल्कि मीनिंगफुल और मेंटलिटी स्टेबिलिटी लाइफ जीना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगर आपको इसी तरह के और वीडियो चाहिए तो कमेंट करें। थैंक यू।